तो ट्रिग्नोमेट्री के आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशंस करने वाले हैं। इसके पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने 1 to 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो आज के सेशंस में हम लोग क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√2 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है और सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है cos A into cos C माइनस sin A into sin C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसा कि गिवन क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है और यहाँ पे क्या गिवन है तो tan A इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है और tan A हमारा P/B के इक्वल है। सो P की वैल्यू हम लोग K कंसीडर कर सकते हैं और B की वैल्यू √3K कंसीडर कर सकते हैं। अब इस दोनों इंफॉर्मेशन से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इस h की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब h की वैल्यू आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ द P एंड B तो आपको फाइनली h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2K आ जाएगी। और इस तरीके से हम लोग साइन A कॉस A साइन C कॉस C की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो साइन A हमारा P/H होता है और इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमने BC लिखा है और हमारा हाइपोटेनियस AC होगा और BC और AC की वैल्यू जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको साइन A की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और इसी मैनर में हम लोग कॉस A की वैल्यू जब निकालेंगे तो कॉस A की वैल्यू हमारी √3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से साइन C जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, बट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB होगा तो हमारा AB अपॉन AC आ जाएगा और AB की वैल्यू √3K है और AC की वैल्यू 2K है और इस तरीके से जब हम लोग कैंसिल करेंगे K को तो हमें √3/2 आ जाएगा और इसी तरीके से cos C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/2। अब इन सारी वैल्यू को जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमने पहला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू हमारी 1/2 आई थी जिसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। कॉस सी की वैल्यू 1/2 आई थी उसको भी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। इसी तरीके से कॉस ए की जो ऊपर से वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जो कि यहाँ पे √3/2 इसको सब्सटीट्यूट कर दिया और साइन सी की वैल्यू जो यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा। प्लस का साइन यहाँ पे था और ये प्लस का साइन हमने यहाँ पर भी लगाया है। अगर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा और इस तरीके से आप जब इन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 4/4 आ जाएगा और फाइनली वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी थी। सो यहाँ पे cos A की वैल्यू हमने √3/2 सब्सटीट्यूट किया, cos C की वैल्यू 1/2 हमने सब्सटीट्यूट किए। कहाँ से किया है तो cos A की वैल्यू यहाँ से हमने ली है इस वाले जगह से ली है और cos C की वैल्यू हमने यहाँ से ली है। तो इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। साइन ए और साइन सी की वैल्यू साइन ए की वैल्यू यहाँ पे है ये वाली वैल्यू ले लेंगे और साइन सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। सो इस क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि PQR एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में एंगल Q क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। हमें गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड तो इस तरीके से हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। PQ क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है तो हमने यहाँ पे PQ को 5 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया, ठीक है।
और हमने पी आर को वाई सेंटीमीटर कंसीडर किया है और क्यू आर को एक्स सेंटीमीटर कंसीडर किया है। अब अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, वाई कंसीडर की थी, तो हमने वाई स्क्वायर लिखा है। क्यू आर की वैल्यू हमने एक्स कंसीडर की थी, तो उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दी है। और पी क्यू की वैल्यू वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में और वो 5 था, तो यहाँ पे हमने 5 रखा है। ठीक है, अब हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन मिला, 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया है यहाँ। अब हमारा जो दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन था, वो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या था, तो गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास था, एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है बट कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारा था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो हमने यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू y रखी है और क्यू आर की वैल्यू हमने कंसीडर की थी x। तो y प्लस एक्स हमने 25 के इक्वल लिया है, सो y की वैल्यू हमने 25 माइनस एक्स ले ली है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस वाली वैल्यू को मैंने सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया है। एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, सब्सटीट्यूटिंग द एबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में जब y की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे then you will get, finally you will get 25 minus x square is equal to x square plus 25। अब यहाँ पे हम लोग एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं और इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हमने कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है, तो ये हमने लगाई है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है। अब आप देख रहे होगे कि इस वाले इक्वेशंस में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। सो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में चूंकि वैल्यू क्या है, सेम है, सो इन दोनों वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सो बेसिकली जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी हट जाएगी और यहाँ पे 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा और 2 इंटू 25 इंटू एक्स की वैल्यू 50x आ जाएगी और यहाँ पे आपने 25 की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने 25 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में साइड में लाया तो 625 माइनस 25 आ जाएगा और माइनस 50x को जब राइट हैंड साइड में जाओगे तो ये पॉजिटिव 50x आ जाएगा और इस तरीके से आपको मिलेगा 600 इज इक्वल टू 50x। सो x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। सो फाइनली x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को जब हम लोग, प्लीज आवाज मत करो, बैठो शांति से। सो इस x की वैल्यू को जब हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 13 आ जाएगी और इस तरीके से हम लोगों ने पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर निकाली है, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकाली है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकाली है। और इस ट्रायंगल में हमने ये सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है, रख दिया है। सो पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या है कि इस तरीके से साइन पी अगर आप लोगे तो इस वाले एंगल पी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं पी के जगह पे क्यू आर लिखेंगे और हाइपोटेनियस की जगह पे पी आर लिखेंगे। और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, तो 12 सेंटीमीटर थी और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर थी। सो फाइनली साइन पी की वैल्यू 12/13 आ जाएगा। कॉस पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी b/h है और इस एंगल p के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस की वैल्यू हमने pq रखी है, हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा pr। सो नाउ वी हैव cos p is equal to 5/13 and the same manner we can calculate the value of tan p। so tan p is equal to p/b and for the angle p the perpendicular of this triangle is QR, so you will get QR upon PQ and the value of QR is 12 and the value of PQ is 5, so you will get 12/5। so tan P की इस तरीके से वैल्यू 12/5 आप निकाल लोगे। तो अभी मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन समझाया है, एक क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है जो कि ट्रू एंड फॉल्स का है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है
और इस गिवन स्टेटमेंट को हमें देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें जस्टिफिकेशंस भी देना है इसके लिए। ठीक है, सो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि tan a की कभी भी ऐसा सिचुएशंस हमेशा ही नहीं आएगा कि जहाँ पे tan a की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 आएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सिचुएशंस लिया है, इस ABC ट्रायंगल में हमने कंसीडर किया है कि BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। सो इस सिचुएशंस में आप देखेंगे tan a की वैल्यू 4/3 आ जाएगी एंड विच इज ग्रेटर देन 1। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं कि कभी कभी tan a की वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि tan a की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी ही आएगी। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस sec a is equal to h/p और h is always greater than b। ठीक है, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इसी तरीके का सिचुएशंस गिवन है। यहाँ पे sec a हमारा 12/5 के इक्वल है, सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है cos a इज एब्रिविएशन ऑफ abbreviation used for the cosecant of angle A, so this abbreviation is for the cosec, so this is the false statement, ये हमारा statement false है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये cot A is the product of cot and A, so this is also false statement since cot A is a complete term। कभी भी हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि cot into A के ये इक्वल है, सो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, अब जो फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, और यहाँ पे आप देखेंगे sin थीटा p/h के इक्वल होता है, और p जो है हमारा इट इज ऑलवेज लेस देन h। तो इस सिचुएशंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गिवन है sin थीटा की वैल्यू, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से भरी है, सो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस किया है। ये पूरा जो 8.1 एक्सरसाइज है, ये पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने 2 सेशंस में कवर किया है। तो फर्स्ट सेशंस में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 8 डिस्कस कर लिया था, और आज के सेशंस में हम लोगों ने क्वेश्चन 9 से लेके 11 तक डिस्कस किया है। अब अगले वाले सेशंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एप्लीकेशन सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।